भक्तामर स्तोत्र से शरीर के 7 ऐसे जो पावरफुल जॉइंट है उसको कैसे हील करते हैं। इमोशनल विथ हेल्दी, हेल्थ और इमोशनल। सभी लोग यहाँ पर माथे के ऊपर टच करना है, यहाँ पर टच कीजिए। जिसको बहुत सारा सिर दर्द रहता है, स्लोली टेपिंग करना है, धीरे धीरे, एकदम जोर से नहीं, स्लोली। जिन जिन लोगों को मानसिक बीमारी रहती है, जिनको पूरे शरीर में कहीं पर भी नसों का दर्द, अभी जिसको नोट पेन है वो नोट लिखते रहना, जिसको नहीं लिखना है वो स्लोली टेपिंग करेंगे। नसों का दर्द पूरे शरीर के अंदर, मस्तिष्क का विकार, जिसको ये मैं फिजिकल प्रॉब्लम्स आपको बता रहा हूं, इसमें से कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आपको वायोलेट कलर के साथ में भक्तामर की खास करके पहले नंबर की गाथा का चैंटिंग करना है। जिनको मिर्गी आती है, मिर्गी का मतलब जानते हो, चलते चलते गिर जाना, फिर से होता है, तो जैसे दोरा, वही अलग अलग बोलते हैं। जिनको वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम्स है, रक्त वाहिनियों की समस्या है, जिनको भूतकाल में पैरालिसिस आ चुका है, जिनको बोन मेरो का मतलब जानते हो, ये भक्तामर स्तोत्र से करोड़ों रुपये, ये मानतुम सूर्य महाराज जी को हम जितना थैंक यू बोले उतना कम है। बोन मेरो इतनी भयंकर कोटि की बीमारी है, कैंसर, और कैंसर के अपर जो वर्जन है वो होता है बोन मेरो। बोन मेरो का मतलब क्या होता है, पूरा शरीर का खून को एक बार निकाल देना है और पूरी तरह से अपनी मैचिंग हो, इसमें मैचिंग चाहिए, वो सारा अपने भीतर में डालना है, जिसको बोलता है बोन मेरो। मैंने एक कैंसर का केस स्टडी किया था जब मैं नया सीखा था ये सारी चीजें, करीबन 15 साल पहले की बात है। बेंगलोर के एक बहुत बड़े गुरुजी, जो स्वयं गुरुजी थे, मणिभद्र जी के साधक थे, जिनका नाम था अश्विन गुरुजी, जो मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरा नाम सुना था। मैं काफी समय तक कृष्णगिरी बेंगलोर के अंदर रहा, तो जब बेंगलोर से मैं अहमदाबाद से बेंगलोर जाऊँ, बेंगलोर से कृष्णगिरी जाऊँ, तो उस वक्त मेरा उनके साथ में परिचय हुआ और उनको ब्लड कैंसर हुआ। 4 बार ब्लड कैंसर हुआ, जिसमें 2 बार हम लोगों ने उनको भक्तामर से हील किया, ठीक किया। और वो खुद, उनका वीडियो आज भी यहाँ पर अवेलेबल है कि मैं ठीक हुआ हूँ। उसके अंदर 100% रिलीफ रोड के ऊपर जो मणिभद्र दादा, जब भी वो बीमार होते थे तो हम लोग वहाँ चले जाते थे। 5 श्रीफल का तोरण, 11 श्रीफल का तोरण, 108 श्रीफल कंटिन्यूस चढ़ाते रहते थे। तो उनको स्वस्थ होने में 100% क्रेडिट वो मणिभद्र दादा और निकुंज गुरु जी को देते थे। तो उनको थैंक यू। बोन मेरो जब करना था तो उस वक्त सबसे ज्यादा जब उनको साता दी, उसमें भक्तामर स्तोत्र की हीलिंग के माध्यम से, जैसे आपने परसों भी सुना अलकाबेन के मुख से कि 2019 से कैसे वो जुड़े और आज जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो ये हो गया बोन मेरो। मस्तक संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं फिजिकल, उन सभी के लिए ये सहस्त्रा टेपिंग करो। सभी लोग 3-4 बार यहाँ पर टेपिंग करते रहना है और यहाँ पर आपको गाथा नंबर 1 से हीलिंग देना है। ये दिखने वाली बीमारियां हैं। नहीं दिखने वाली बीमारी अब मैं आपको बता रहा हूं, इनके आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छा को बोल नहीं सकता है, नंबर 1 चीज, कभी कभी हम लोग होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं ना, तो अपने को खाना होता है ये सब्जी बनता है, सभी के साथ में हाँ या ना, तो खुद की इच्छा व्यक्त नहीं कर पाना। कभी कभी ऐसे में कितनी बहुओं को जानता हूं कि जो अपनी सासू से इतने डरे हुए रहते थे, कभी अपनी इच्छा बता ही नहीं पाए। या तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा बोलूंगा या बोलूंगी तो सामने वाला क्या सोचेगा, तब हमको सबसे पहले यहाँ पर हीलिंग लेना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हर व्यक्ति शक्तिमान। सबसे पहले यहाँ पर आखिरी 8-10 दिन में मगज को ऐसा कमांड दो कि जैसे आदिनाथ भगवान है वैसे मैं हूं, जैसे निकुंज गुरु जी है वैसे मैं हूं। खुद के ऊपर जो व्यक्ति अपना विश्वास नहीं कर सकता है,
वो व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। पढ़ो कूदो गिरो सब कुछ बाद में, लेकिन सबसे पहले विश्वास करो कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। और उसमें दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर टेपिंग करते हुए हम लोग सहस्त्रार चक्र का बैलेंस करेंगे। जिनको बार बार मगज में ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, किन किन लोगों को लग रहा है, थोड़ा सा हाथ ऊपर करके दिखाइए, उनको यहाँ पर सहस्त्रार चक्र को बैलेंस करना है। एक और चीज, ये कुछ चीजें सुनने में अच्छी लगती है लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना है। कोई प्रेरणा दे देता है लेकिन इंप्लीमेंट करने के अंदर हम लोग स्लो हो जाते हैं। तब हम सबसे पहले सहस्त्रार चक्र के ऊपर काम करेंगे। भ्रम होना, गलतफहमी होना, और आखिरी बात बताते हैं बेवकूफी भरा वर्णन, बेवकूफी भरा व्यवहार। कपड़े की सेंस नहीं होना, बोलने चालने की सेंस नहीं होना। कुछ लोग आपने देखे होंगे जिसके मुंह से बदबू ही आती है, वो एकदम करीब आ जाते हैं ना, अपन अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन वो खुद कभी नहीं सोचते कि मुझे बराबर ब्रश करना चाहिए, मुझे क्लीन रहना चाहिए। तो ये गलत बेवकूफी भरा यदि आपका व्यवहार है तो उन सभी लोगों को यहाँ पर अपने सहस्त्रार चक्र को बैलेंस करना है। और जिनका श्लोक है श्लोक नंबर 1, सभी लोग यहाँ पर टच कीजिए अपने कपाल के ऊपर। ये चक्र का नाम है आज्ञा चक्र। इंडिगो कलर के अंदर ध्यान करना है। इंडिगो कलर का मतलब जानते हो सभी लोग? यस। जब ये प्रॉब्लम, जितने भी लोग चश्मे वाले हैं, जिनके भी लोगों की आंखें कमजोर है, जितने भी लोगों को सिर दर्द रहता है, जितने भी लोगों को मगज के अंदर क्लोट आ जाता है, डायबिटीज अब बढ़ेगा तो मगज में गांठ हो जाएगी, आपको पैरालिसिस का अटैक आ जाएगा। जिनको भी नाक को टच करो सभी लोग, साइनस की प्रॉब्लम से, ठंडी अभी जैसे आएगी, बारिश और ठंडी का मौसम आएगा, करोड़ों लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है। और उसलिए भक्तामर स्तोत्र की 6ठे नंबर की गाथा, जिनको मोतिया बिंदु का ऑपरेशन, बहुत लोगों को मोतिया कराना पड़ता है, लंबे समय तक आप चश्मा पहनते हो तो इसका आगे का वर्जन है मोतिया। दृष्टिहीनता, तो ये फिजिकल सारे सिम्टम्स बताए गए हैं कि ये सारी चीजों के अंदर आपको यहाँ पर आज्ञा चक्र के ऊपर काम करना है। मेंटली क्या करना है? हर बार कुछ भी नया सीखना ही नहीं। तनाव, ध्यान लगने में दिक्कत, बुद्धि कौशल्य का दुरुपयोग। कुछ लोग होते हैं ना कुतर्कवादी होते हैं। कुतर्कवादी का मतलब क्या है? कुतर्कवादी का मतलब वो है कि आधा ग्लास जो खाली होता है, समझ गए सभी लोग, वो उनको खाली ही दिखता है। और जो अच्छे लोग रहते हैं वो क्या बोलते हैं? आधा ग्लास भरा हुआ है। काउंसलिंग नहीं कराना। हाँ, इंडियन लोगों में और फॉरेनर लोगों में तकलीफ क्या है पता है? यहाँ पर आपको कोई व्यक्ति बोल दे कि डिप्रेशन में आप हो तो आपको गलत लग जाएगा। आप एकदम क्रोधी हो, गुस्से वाले हो, अकड़ू है। दुबई में, अमेरिका में, बड़े बड़े सिटियों के अंदर स्वयं लोग काउंसलिंग कराते हैं। काउंसलिंग का मतलब प्रिकॉशन, हेल्थ के लिए जब भी मौका मिले तो मैक्सिमम जो लाभ लेना। जिनको डर लगता है, जिनको भ्रम है, जिसको अनिद्रा है, जिनको चिड़चिड़ापन है और जिसको माइग्रेन है, सभी लोग यहाँ पर टच करें। इंडिगो कलर के साथ में अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मम यत् कोकिल किल मधो मधुरम विलोति तच्चारुचूत कलिका निकरे। भगवान ने इसीलिए देखो ये चक्र को जागृत करने के लिए यहाँ पर भगवान ने तिलक रखा है। तिलक करने की 5 जगह है। यहाँ पर तिलक करना है, यहाँ पर करना है, दोनों कान के ऊपर करना है, हृदय के ऊपर करना है और नाभि के ऊपर करना है। तीसरे नंबर का चक्र जो है, जिसका नीला कलर है, गले के ऊपर हाथ रखिए। जो हकलाता है, शब्द नहीं बता सकता है, बात करने की जिसको समस्या है,
किसी को अभी सबको बोलो माइक, अभी आनंद भाई माइक लेके घूमते हैं तो आधे लोग खड़े ही नहीं हो पाते। मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम, तब हमको यहाँ पर विशुद्ध चक्र के ऊपर काम करना है। जगत की सबसे भयंकर बीमारी यदि कोई है तो है दांत। कितने सारे लोग दांत क्लीन नहीं करते हैं, कितने सारे लोगों के दांत सड़ चुके हैं। यहाँ तो सभी हम लोग गुटखा नहीं खाते हैं, बाकी अभी आप मार्केट में आप जाओ, लोगों के दांत देखो इतने पीले पीले पीले, काले काले कुछ कुछ लोगों के दांत दिखते हैं। और कुछ कुछ लोगों को जब दांत का सड़ा हो जाता है, दांत की वेदना अच्छी है या खराब है, उसमें भी जब रात को यदि हो जाए तो पूरी रात ऐसा लगे कि हमारा बरसों निकल गया। तो उस वक्त भी आपको यहाँ पर गले के ऊपर काम करना है। थायराइड जिसको है, टॉक्सिन है जिसके अंदर, जिनको बार बार छाले पड़ते हैं। और आखिरी बात, आवाज की खराबी, तो हम लोग गाथा नंबर 7 से विशुद्ध चक्र, गले के ऊपर हाथ घुमाइए सभी लोग, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा टेपिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा। हमारा ये विशुद्ध चक्र खराब है, वो पता कैसे चले? तो फिजिकल, कोई बोले नहीं मेरा दांत भी खराब नहीं है, मुझे ये भी नहीं है, मुझे ये भी नहीं है। तो मेंटली आपको समझना है। तो 4 चीजें गुरु भगवान बता रहे हैं। जितने भी लोग शर्मीले हैं, जितने भी लोग क्या हैं, और शर्म का सीधा मतलब है कि आप किसी को स्माइल नहीं दे पा रहे हैं। समझ रहे हो? सभी लोग हंस नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, हेलो नहीं कर सकते हैं। तो पहले नंबर में शर्म, दूसरे नंबर के अंदर घबराहट। और घबराहट को महसूस करना है तो जिन्होंने MBA किया है, CA किया है, उस व्यक्ति को बोलो कि आपको इंटरव्यू देने जाना है। तो जो बाहर टेबल के ऊपर बैठा है और जब तक अंदर के टेबल तक नहीं पहुंचे तब तक क्या चलता है उनका, उस वक्त यहाँ पर गले पे हाथ रखते हुए विशुद्ध चक्र की साधना। विशेष रूप से कुछ लोग जो होते हैं ना, गुजराती में એને કહેવાય કે આ માણસ જલ કુકડો છે। કેવો છે? જલ કુકડો એટલે સમજો છો તમે? બે જણ વાત કરતા હોય ને એને ઇમ્પોર્ટન્ટ ન મળે ને તો શું કરે? વચ્ચે વચ્ચે જોયા છે તમારી આજુબાજુમાં આવા લોકો છે? હા કે ના? કોણ છે? तो कि जो व्यक्ति को ऐसा प्रॉब्लम है उनको विशुद्ध चक्र को बैलेंस करना है जिससे उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाए। आखिरी शब्द के अंदर बता रहे हैं, जो लोग कंटिन्यूस बोलते हैं, जैन धर्म के अंदर एक बहुत अच्छी बात बताई। यदि आप रियल साधक है, उसका टेस्टिंग करना है तो क्या, जितने भी बड़े और रियल साधक होते हैं वो कम से कम बोलते हैं। अब बड़े आचार्य भगवंतों को देखेंगे कैसा बोलेंगे। इतने सारे साधु भगवान भी, कोई महाराज जी आधा घंटा देंगे, कोई महाराज 10 मिनट देंगे, कोई 15 मिनट बोलेंगे। लेकिन बड़े महाराज जी जो होंगे, धीर होंगे, गर्भीर होंगे, वो 2 मिनट की मंगल प्रेरणा करेंगे। बाकी का लोगों ने जितना भी बोला है इक्वल टू 2 मिनट्स। जिसका भी विशुद्ध चक्र खराब होता है उसको अधीरता होती, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अस्थिरता। और आखिरी के अंदर बार बार वो व्यक्ति झूठ बोलता है। और आखिरी बात गुरुदेव बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जीवन के अंदर बातों को अनसुनी करता है तो उनका भी विशुद्ध चक्र डैमेज। हाथ यहाँ पर रखिए, इनका कलर है नीला। नवकार मंत्र से आपको बैलेंस करना है तो नमो आयर्याणम। और भक्तामर सूत्र की गाथा से यदि आप साधना करना चाहते हो तो उनकी गाथा है त्वत्संसवेन भवसंतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षयमुपैति शरीर आक्रांत लोकमलिनीलमसे समासु सूर्यांशु भिन्नमिव सारवर। ये श्लोक रुद्धि मंत्र के साथ में इनका हम चैंटिंग करेंगे। तो आज हमने 3 चक्र को देखा है, जाना है, समझा है। आज सोमवार है,
विशेष रूप से चंद्रमा का ध्यान करते हुए। आइए। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जैन अनुष्ठान अहमदाबाद टीम से मैं डॉक्टर स्वाति शाह। आज एक बहुत ही अच्छा प्रयोग मैं लेके आई हुई हूँ। ज़्यादातर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो जनरल आते हैं कि भक्तामर या अलग अलग मंत्रों के द्वारा हम जो ऊर्जा लेने की कोशिश करते हैं, सालों से हमारी क्रियाएं चल रही हैं, पर उसके बावजूद हमें उसमें से चाहिए उस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिलता। ये कोई रिज़ल्ट लेने की बात तो नहीं है, पर फिर भी अगर जैसे हम कहीं और अलग अलग माध्यम से अगर फंसी हुई चीज़ों में से निकलने की कोशिश करते हैं, वहीं अगर हमारे कुछ भी चैलेंजेस जो शायद धर्म के द्वारा हम उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए ये कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि इतने सालों से की हुई इतनी सारी साधना हम लोग बहुत ही स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक रिचुअल के साथ अगर कोई भी प्रोसेस फॉलो भी करते हैं तो भी क्यों हम उसमें से रिज़ल्ट नहीं पा सकते। एक मैं ज़रूर से आपको यहाँ पे एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी। ज़रूर से एक कोई भी क्रिया आप जो भी कर रहे हैं, दिन की कोई भी एक क्रिया पर वेल इन डिसिप्लिन अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, लाइक उसके लिए आप अपना समय, उसके लिए जगह या जो भी शायद ऊर्जा के लिए आप उपयोग कर रहे हैं वस्तुओं का, उसको अगर फिक्स कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे आप ऊर्जा अपनी भी और अपने घर के लिए भी या फिर जहाँ पे भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए उस ऊर्जा को आप महसूस कर सकेंगे। पाइराइट एक बहुत ही कॉमन स्टोन है जो हर एक घरों पे पाया जाता है। हम जनरली इस स्टोन को अलग अलग चीज़ों के माध्यम से या फिर अलग अलग स्वरूप में रखते हैं, पर आज खास करके मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करूँगी भक्तामर की गाथा को। अगर सही में आपको सिद्ध करना है तो ज़रूर से जैन अनुष्ठान के द्वारा एक यंत्र क्रिएट किया गया है। ये पाइराइट स्टोन से बना हुआ यंत्र है। ऐसे जैसे भक्तामर की गाथा नंबर 1 का ये यंत्र है, ऐसे हर एक गाथाओं के यंत्र हमने बनाए हैं। इसका आप ज़रूर से उपयोग करें जब भी आप साधना के लिए बैठ रहे हैं। इस पाइराइट स्टोन के यंत्र को आप सबसे पहले स्थापित करें और उसके बेसिस पे आप उसकी क्रिया ज़रूर से करें। आप देखेंगे कि पाइराइट के इस स्टोन के बने हुए यंत्र के माध्यम से जहाँ पे भी आप शायद रुकी हुई एनर्जी देख रहे हैं, चैलेंजेस देख रहे हैं, उन चैलेंजेस में से कितना ईजिली मूव कर सकते हैं। फॉर ऑर्डर आप ज़रूर से नीचे दिए गए इस नंबर के ऊपर एंड लिंक के ऊपर ज़रूर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पाइराइट का ये स्टोन ज़रूर से अपनी तरफ से आप बहुत ही श्रद्धापूर्वक अगर घर में स्थापित करते हैं, मंदिर की ऊर्जा भी बढ़ेगी और साथ में घर की ऊर्जा में भी बहुत ही पॉजिटिव आपको इसके एनर्जी फील होगी। ज़रूर से आप इसके लिए हमें कांटेक्ट करें। प्रणाम। जय जिनेन्द्र।